चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में जिन भाई बहनों ने, जिन हमारे बुजुर्गों, माता पिता ने, भाई और बहनों ने, छोटे बड़े सभी लोगों ने, जिन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना तन मन न्यौछावर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम किया है, मैं उनको हृदय से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि यह कार्यक्रम यह सतत चलने वाला कार्यक्रम है, तो आज यहाँ के लोग बहुत ही संकल्प के साथ आगे बढ़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसमें हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर विकास की कड़ी को, ऊंचाइयों को की क्षितिज पर पहुंचने का कार्य करेगा। साथियों, आज बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब जो कर गए वह एक असाधारण कार्य था, क्योंकि हमें आपको जहां पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, आर्टिकल 19 में जो मैं बोल रहा हूँ, यह बोलने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख करके हमें भारतवासियों को प्रदान करने का काम किया है। आज यह शक्ति किसी और के पास नहीं थी, वह बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी, जिन्होंने आज अपनी कलम के बदौलत अपने इस भारतीय समाज, जो सोया हुआ समाज था, शूद्र समाज जिसे कहा जाता है, आज भी शूद्र समाज सोया हुआ व्यक्ति है, सोया हुआ समाज है, जो अपने शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और उसका विचार है कि कोई मेरे लिए कोई दूसरा देवी और देवता आएगा जो मेरी गरीबी को मिटा देगा। लेकिन इस संसार में, इस देश में कोई देवी और देवता नहीं है जो इस समाज की गरीबी मिटा देगा। गरीबी अगर मिटेगी तो शिक्षा की लौ से मिटेगी, शिक्षा के प्रकाश से मिटेगा, ज्ञान के प्रकाश से मिटेगा। वह बाबा साहब ने ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत हमें आपको इस स्थान पर लाने का कार्य किया। उनका मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने आज बहुत ही, आज उनका जन्मदिन पूरे विश्व में 188 देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज वह भारत रत्न नहीं, बल्कि वह विश्व रत्न के भागीदार हैं, विश्व रत्न कहे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मानव धर्म को स्थापित करने का काम किया। मानव में भेद नहीं किया, कहीं किसी को ऊंच नीच का पाठ नहीं पढ़ाया। उन्होंने इस देश में समता और ममता की धारा बहाने का काम किया। वे समता के प्रहरी थे और समता देश में लाना चाहते थे, और इस तरह से उन्होंने मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले अधिकार उन्होंने समता का अधिकार दिया। जहाँ समता होती है वहाँ ममता होती है, और जहाँ समता नहीं होती है, विषमता होती है, उस विषमता में विद्रोह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ ममता नहीं होती है। ममता अर्थात प्रेम नहीं होता है, चाहे भाई भाई में हो, चाहे वर्ण में हो, समाज में हो, अन्य जगहों पर हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के बीच अलग जगाया, ज्ञान रूपी, प्रकाश रूपी। इन्होंने शिक्षा को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया, ताकि लोग शिक्षा प्राप्त करके अपना तथा सारी दुनिया का परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर
उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। आज मैं आपके बीच आपका छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ, पुत्र हूँ, और आपके बीच जो मैं बात कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, आज वह शक्ति, वह ताकत, वह हिम्मत वह बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे दिया है, तब मुझे यह कहने का अवसर मिला, अन्यथा मुझे नहीं यह मिल पाता। सदियों से हमारा समाज दबा कुचला अपना जीवन यापन कर रहा था। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का आज 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म महू जिला के इंदौर में हुआ था। यह मध्य प्रदेश का स्थान है। बाबा साहब अम्बेडकर आज पूरी दुनिया में पूजनीय हैं। उनके अंदर वह विशिष्ट गुण था, वह गुण बहुत ही बिरले लोगों में पाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर में वह तीनों गुण था। व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्र से नहीं होता है, उसके व्यक्तित्व से होता है। व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होता है, कृतित्व से होता है। आज मुझे कहने में गुरेज नहीं आती है कि जिस शासक प्रशासक के कार्यकाल में अगर आप इतिहास पढ़े होंगे या सुने होंगे कि जीटी रोड किसने बनवाया, शेर शाह सूरी ने बनवाया, तो आज वे अमर, अजर और अमर हो गए। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिख करके दुनिया को एक नजीर प्रस्तुत कर दिया और लोहा मनवा दिया। और इसीलिए आज भारत विश्व के देशों में अच्छे रूपों में शुमार किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयत्न से किया, और आज उस संविधान के बदौलत आज यह पूरा समाज, यह देश चल रहा है। कुछ लोग तथाकथित के द्वारा सुना जाता है, कहा जाता है कि बाबा साहब का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, लेकिन उन्हें यह जान करके आश्चर्य होना चाहिए कि गांधी जी एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, देश की आज़ादी, लेकिन बाबा साहब दो तरह की आज़ादी लड़ रहे थे। हमारे देश में सामाजिक भी गुलामी थी, राजनीतिक भी गुलामी थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर दोहरी गुलामी से निजात पाने के लिए वे लड़ाई लड़ रहे थे, और अंतोगत्वा उन्होंने यह लड़ाई जीत करके लोगों को अपना आदर्श प्रस्तुत कराने के लिए विवश कर दिया, और लोगों को चैन की बंसी बजाने के लिए तैयार कर दिया। तो बाबा साहब ऐसे महान व्यक्तित्व में थे जिनके अंदर तीनों गुण थे। एक होता है व्यक्तित्व, दूसरा होता है कृतित्व, और तीसरा होता है नेतृत्व। यह बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर तीनों गुण थे। व्यक्तित्व का विकास किसी खेत खलिहान से नहीं होता है, व्यक्तित्व का विकास विद्यालय से होता है, और उसी विद्यालय में पढ़ करके बाबा साहब आज इतने महान व्यक्तित्व वाले धनी व्यक्ति हुए, और आगे चल करके उन्होंने कृतित्व किया। कृतित्व माने कार्य, जिस कार्य को आज सारी दुनिया समझती है, बाबा साहब आज वह कार्य न किए होते तो आज दुनिया में उनको कोई जानने वाला नहीं होता। आज दुनिया के लोग उनको नमन कर रहे हैं, उनको उनके आदर्शों को अपना रहे हैं। और तीसरा उनका वह था नेतृत्व था। नेतृत्व माने जो समाज का अगुवाई करता है, समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करता है, समाज उनके पीछे चलने के लिए विवश होता है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, यह उनका आदर्श था, सिद्धांत था, शिक्षा था। इसीलिए साथियों, आप अपने बच्चों को भले आप मजदूरी कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण देने का काम कीजिए, क्योंकि इस वर्तमान समय में हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जो प्राइमरी
में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसे खिचड़ी खिलाई जा रही है और खिचड़ी खाने वाला बच्चा आज उसका दिमाग भी खिचड़ी हो रहा है। उसके दिमाग में क्या है, सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता का विकास नहीं हो रहा है। आज हमारी शिक्षा चरमरा रही है। प्राथमिक शिक्षा आज हमारे गांव की बद से बदतर होती जा रही है। कहने के लिए कि यह प्राथमिक शिक्षा चल रही है, इसमें बड़े योग्य टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा योग्य होना चाहिए। भाई अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को योग्य होना चाहिए, बच्चे को एक्सीलेंट होना चाहिए, बच्चे को मेधावी होना चाहिए। लेकिन आज बच्चा क्या है, शून्य की तरफ बढ़ रहा है, माइनस शून्य की तरफ बढ़ रहा है। जबकि यही प्राइमरी का बच्चा जब 2 दशक पहले जब इस प्राइमरी में बच्चे पढ़ते थे तब उनके पास बहुत सारे ज्ञान इन्हीं गुरुओं के द्वारा मिलता था। और आज का जो गुरु है, आज वह अपने नैतिक जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहा है, कर्तव्य बोध का वहन नहीं कर रहा है, सरकार का शोषण कर रहा है, जनता का शोषण कर रहा है, जनता के पैसे से ऐशो आराम कर रहा है। यह हमें आपको विचार करने की जरूरत है। इसीलिए साथियों, आज शिक्षा का जो पायदान है मेरा कमजोर हो रहा है। प्राइमरी शिक्षा मरती जा रही है और हमें आपको केवल विवश किया गया है। आज इस प्राइमरी विद्यालय में बड़े बाबू का बच्चा पढ़ता, छोटे बाबू का बच्चा पढ़ता, गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता, सबके बच्चे पढ़ते, डीएम पीएम और सीएम के बच्चे पढ़ते तो उस प्राइमरी की पढ़ाई अच्छी होती। सबको डर होती कि डीएम का बच्चा भी इस क्लास में विद्यालय में पढ़ने आता है। अरे भाई अच्छी शिक्षा दीजिए, अन्यथा किसी दिन हमको जांच हो जाएगा तो मेरी कलई खुल जाएगी। इसलिए साथियों, आज हमें आपको जागने की जरूरत है।